बढ़िया जी देखे। तो इफ 10x डिग्री इज इक्वल टू 5/12, मतलब ये 5 है और यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा 12 है। ये समझ आ गया। और 10y इज इक्वल टू 3/4। देखिए मैडम, क्वेश्चन अच्छा है। थोड़ा आपके फंडे भी काफ़ी क्लियर हो जाएंगे। आप एक बात समझिए कि ये 5/12 और 3/4 का मतलब क्या है। ये बेसिकली रेशोज हैं। ये समझ आ गया आपको। ये रेशो है। मतलब दिस कैन बी 50/120, दिस कैन बी 30/40, तो ये रेशोज हैं। तो ये जो tan y 3/4 आपको दे रहा है, तो बेसिकली परपेंडिकुलर अपॉन बेस इनकी जो रेशो है वो 3/4 है। तो याद रखिए, ऐसा नहीं है कि ये 3 और 5, अरे ये तो सेम है फिर अनइक्वल क्यों हो गया भाई, वो रेशो है। विद रिस्पेक्ट टू दिस, विद रिस्पेक्ट टू दिस। याद है, ठीक है। अब देखिए, ए बी जो है, ये वाला जो है, हाँ। अब एक बात समझिए, ये जो यहाँ 48 मीटर आप लिखेंगे, ये एग्जैक्ट है, ये रेशो नहीं है। मेरी बात समझ में आएगी आपको। देखिए, तो लेट अस अज्यूम मैं इसको 12K लिख देता हूँ और इसको 5K लिख देता हूँ। ये समझ आ गया। तो ये 12K है और ये 5K है, मतलब ये इन दोनों की रेशो है। भाई, बात समझ पा रहे हैं। मतलब आप रेशो लेंगे, 5K/12K करेंगे तो वो 5/12 फिर से याद आएगा। यहाँ तक समझ आ गया। तो ये अगर 5K है और ये 12K है, तो अगर मुझे AD निकालना है, तो रूट ऑफ मैडम 25K² प्लस 144K² 169K², 13K। ये जो होगा ये 13K होगा। यहाँ तक ठीक है। अब कुछ खास समझ नहीं आ रहा, तो मैं क्या करता हूँ। ये 3/4 मुझे दिया हुआ ना, ये 3/4। तो ठीक है। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा 12K है और ये 48 है, तो ये जो BC होगा, ये 12K -48 होगा। यहाँ तक बात समझ आई? ये कुछ समझ नहीं आ रहा। जी सर, जाइए। अब देखिए, ये जो 12K -448 है, ये रेशो नहीं है, ये एग्जैक्ट है। ये बात समझ आई आपको? मैडम, ये जो 5K आपने लिख दिया ना, अब ये मेजरमेंट है। ये एग्जैक्ट एब्सोलूट मेजरमेंट है। 12K एग्जैक्ट है। और आपने 12K -48 लिख दिया, अब ये रेशो नहीं है, ये एग्जैक्ट कोई नंबर है। तो 13K जो आपने लिख दिया, वो 13K आपने जब लिखा तो वो नंबर है, वो कोई अब रेशो नहीं है। अब वो नंबर बन गया। याद है, ठीक है। अरे एक काम करना। ओह राजकुमार अथर्व, वो अपने केमिस्ट्री के सॉल्यूशन छोड़ दा। ओ मिस्टर अथर्व, अपने केमिस्ट्री के सॉल्यूशन छोड़ दा। तो मैडम, ये 12K -48 है, ये 5K है। तो अगर मैं ये वाला हाइपोटेन्यूज निकालने की कोशिश करूं,
या मैं tan y में डाल देता हूँ ना। ठीक है, मैं tan y में डाल देता हूँ। इसके हिसाब से जो tan y है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये स्टेप समझ आया? अब ये जो है इसकी जो रेशो है वो इसके इक्वल होगी 3/4 के। मैडम समझ आ रहा है, अपने आप से बातें कर रहा हूँ। तो शायद यहाँ से कुछ निकले। तो 20K जो है वो किसके इक्वल है, 36K -8 3 24 4 से 12 144। तो ये यहाँ पर आया, ये यहाँ पर आके 16K हो जाएगा, ये वहाँ जाएगा तो 144 हो जाएगा। मैडम समझ आया? समझ आया ना? तो K जो है वो 144/16, 4 3 द 6 द 9 द, तो K आ गया 9। यहाँ तक डाउट है? तो आपकी जो CD थी वो 5K थी, K की वैल्यू 9 आपने निकाल ली, 45। एक बार फिर से देख लीजिए। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, अब ये जो 12K है ना मैडम, ये जो 12K लिखा और आपने ये 5K लिख दिया, अब ये एब्सोलूट नंबर है। तो एब्सोलूट नंबर, देखिए आप 48 - 12 नहीं कर सकते। थोड़ा बात समझने की कोशिश कीजिए। 48 - 12 नहीं कर सकते, क्योंकि 12 जो है वो रेशो वाला है। बट आप 12K कर सकते हो, बिकॉज 12K जो है वो नंबर है। सॉरी, उल्टा बोल रहा हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ। बेसिकली मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप 12 - 48 नहीं कर सकते, बट आप 12K - 48 कर सकते हैं, बिकॉज 12K जो है वो एक नंबर बन चुका है जब आप उसको आपने K से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपने 12K - 48 कर लिया, 12K - 48 कर लिया, और रिकॉर्ड हो रहा है मैडम, समझ लो, रिकॉर्डिंग मिल रही है आपको। तो 12K - 48 कर दिया, और ये 5K कर लिया, फिर आपने वो tan y को पकड़ लिया, ये वाले tan y को पकड़ लिया। इसकी रेशो 3/4 है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके आपने इसको 3/4 कर दिया और इसको सॉल्व किया K के लिए, तो ये K की वैल्यू जो ये 9 निकली, इसको फिर आपने यहाँ वापस डाल दिया, और ये आपका 45 यहाँ पर आंसर आ गया। समझ आ गया मैडम?